बात है, बस तो उलट रहा है जो कि 40-40 बच्चे मर रहा है, उसको कौन सुरक्षा ले सकता है। जहाज पलट रहा है, उसको कौन सुरक्षा लगता है। कह रहा कि ई रिक्शा तो कितना के स्पीड है, 30 से 35, 30 के स्पीड में है। इसको एक साइकिल वाला दवार को पकड़ सकता है। रिक्शा ही मुख्य मुद्दा हो गया हम लोग को जीने के लिए, और दो 4 गाड़ी आ जाएगा तो भीषण जाम होगा। सब दोष रिक्शे वाले पर देते हैं। ई रिक्शा से स्कूली बच्चों को पहुंचाने की मनाही के विरोध में चालकों ने किया शांतिपूर्ण मार्च, आदेश वापस लेने का किया मांग। ई रिक्शा पर स्कूली बच्चों को लाने ले जाने की मनाही के सरकार फरमान के बाद बेगूसराय में ई रिक्शा चालकों में नाराजगी देखी जा रही। सरकार के इस फरमान के बाद ई रिक्शा चालकों में उबाल है और वो इस आदेश को वापस लेने की मांग सरकार से कर रहे हैं। इसी आदेश के खिलाफ बेगूसराय में ई रिक्शा चालकों ने आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर इस आदेश को नाइंसाफी बताया है। प्रदर्शन कर रहे ई रिक्शा चालकों का कहना है कि वह 25 से 30 वर्षों से रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं और उनके रिक्शा पर ढोए जाने वाले बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर, एसटीओ, शिक्षक एवं अन्य जगहों पर कार्यरत हैं। उनके साथ आज तक कोई हादसा नहीं हुआ। ई रिक्शा चलाकर वह अपने और अपने बच्चों का प्रतिपाल करते हैं। सरकार के इस फरमान से उनके पैर पर लात पड़ने वाला है, इसलिए ई रिक्शा चालक पर लगाए जाने वाले इस पाबंदी को खत्म किया जाए। ये सरासर गलत है। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि सड़क पर चलने वाले हर तरह की गाड़ियों से हादसे का खतरा बना रहता है, तो फिर ई रिक्शा पर बच्चों को ढोने से मनाही क्यों। इस आदेश से नाराज ई रिक्शा चालकों ने बताया कि जब ई रिक्शा बनाने वाली कंपनियां चल रही है, खोली जा रही है, तो बच्चों को ढोने से मनाही क्यों। सरकार पहले ई रिक्शा बनाने पर पाबंदी लगाए, फिर ऐसा कोई आदेश जारी करे। पहला नंबर हम 1984 से लेकर 1917 तक हाथ रिक्शा चलाए, उससे बहुत बच्चा डूबे। कितना बच्चा इंजीनियर बना है, कितना बच्चा एसटीओ बना है, कितना बच्चा टीचर बना है एक हाथ रिक्शा से। उस समय जब रिक्शा का जब सवारी नहीं चढ़ने लगा तो हम लोग ई रिक्शा कर दिए, ई रिक्शा चलाने लगे, उससे भी बच्चा ढोने लगे, ढो रहे हैं। हम बहुत सुरक्षित से सभी ई रिक्शा चालक बच्चा ढोते हैं और सभी गार्जियन बच्चा अपना हमको अपना बाप समझ को देते हैं कि आप हमारा बच्चा ले जाइए, आप पिता बनिए, और समय पर ले जाते और समय पर घर पहुंचाते हैं। और कौन लोग ऐसे हैं जो ऐसे बोल रहे हैं कि रिक्शा पर सुरक्षित बच्चा नहीं जा रहा है। अरे टक्कर की बात है, बस तो उलट रहा है जो कि 40-40 बच्चे मर रहा है, उसको कौन सुरक्षा ले सकता है। जहाज पलट रहा है, उसको कौन सुरक्षा लगता है। कह रहा कि ई रिक्शा तो कितना के स्पीड है, 30 से 35, 30 के स्पीड में है। इसको एक साइकिल वाला दवार को पकड़ सकता है। अब रह गया चलाने की निर्भर, जो सही चलाता है उसको कभी दुर्घटना न हो सकता है। अब मान लीजिए बहुत ऐसे रोड, कितना को जिम्मेवारी ले सकते हैं। बहुत ऐसा रोड पर वो तो पुलिस प्रशासन को काम है गलत चलाने वाले को पकड़ना मारना, वो तो मेरा काम। हम जब सुरक्षा चल रहे हैं, हमारा यही रोजी रोटी है। मेरा बाल बच्चा को यही छीन लेगा तो मेरा बाल बच्चा हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम लक्ष्मी दास। में जो परिवहन सचिव का आदेश निकला था, ई रिक्शा जो है स्कूल के बच्चों को न लाएगा न ले जाएगा, इसी के मातहत जो है कितने चालक आए हैं और शहर में लगभग 1200 चालक हैं जिनको अभी ये सूचना नहीं है संघ की ओर से। वो लोग भी जल्दी ही आएंगे और हम लोग जो है सोमवार को डीएम साहब के पास जा रहे हैं एक आवेदन लेकर के। मुख्य मांग ये है कि सर पहले इसको गौर से देखा जाए कि गाड़ी सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि जब तक ई रिक्शा में कोई दूसरा वाहन टक्कर नहीं मारे इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। इसकी रफ्तार इतनी कम है कि कभी इसका खुद से एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, जब भी होता है कोई दूसरे के वजह से होता है। और दूसरी बात है, यदि आप ई रिक्शा से बच्चे को लाना बंद कर देते हैं तो मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके आय पर असर पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं, उनमें से किसी एक को नौकरी छोड़ना पड़ेगा, ये भी असर पड़ेगा। फिर है कि बच्चा जो है घर से निकल करके मेन रोड पर आता है तभी वो बड़ी बस में बैठ करके जाएगा, और इस कंडीशन में हो सकता है बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो जाए, दुर्घटना हो जाए, या कोई उसका अपहरण कर ले, कुछ भी हो सकता है। रिक्शा गली गली जाता है, घर से बच्चा उठा करके लाता है, और चालक जो है उसी मोहल्ले के होते हैं, पहचान के होते हैं, इसलिए गार्जियन निश्चिंत होकर के बच्चे को उस पर छोड़ देते हैं। सुबह शाम जो है चालक की जिम्मेवारी एक अभिभावक की होती है, पिता की होती है, बच्चे को लेता है
और शाम को वापस घर पहुंचाता है। विशेष मांग क्या है, क्या मांग इस रखेंगे आदेश को सरकार से? तत्काल रोका जाए। बच्चा स्कूल जाएगा रिक्शा से, इसमें कोई खतरा नहीं है। खतरा तब होता है जब दूसरी गाड़ी इसको टक्कर मारती है। आप ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, गाड़ी का परिचालन सही से हो, उसके बाद कुछ और मांग लीजिए। अगर ट्रैफिक सही है तो कहीं कोई दुर्घटना नहीं हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजीत अकेला है, ई रिक्शा चालक संघ बेगूसराय के जिला अध्यक्ष। मैं सबसे पहले राज्य परिवहन मंत्री से यही कहना चाहूँगा, जो ये नियम लागू किए हैं वो तत्काल रोका जाए, ताकि ई रिक्शा पर बच्चा सेफ नहीं है इसका गारंटी राज्य सचिव नहीं ले सकते, या कोई भी चालक। जितना भी गाड़ी रोड पर चलने वाला है कोई सुरक्षित नहीं है। एक नज़रिए से देखा जाए, रोड पर चलने वाला हर एक गाड़ी हादसे का शिकार होता ही है। इसीलिए मैं राज्य सचिव से कहना चाहूँगा, इस जो है जो फिलहाल में दिया गया आदेश उस पर रोक लगाया जाए। मांग क्या करेंगे? मांग यही है कि हम लोग को है जो बच्चे को ढोने के लिए दिया जाए। और क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमृत कुमार है। क्या है आप? ई रिक्शा संघ के सचिव हैं। हमको कहना है जो राज्य सचिव जो चिट्ठी निकाला है वो साफ गलत है। हम 1999 से पैदल वाला रिक्शा चला रहे हैं, 7 परिवार को पाल भी रहे हैं और रिक्शे के माध्यम से पाल रहे हैं। उसका बाद ई रिक्शा आया तो हम 10-11 बरस से ई रिक्शा चला रहे हैं और स्कूल का बच्चा उभ रहे हैं। आज तक 10 बरस के दरमियान हमारा बेगूसराय में नहीं, पूरा बिहार का लेते हैं, कहीं वैसा दुर्घटना नहीं हुआ। जो कि हमारा रिक्शा बड़ा सुरक्षित से चलता है और स्कूल में हम लोग सुरक्षित से चलाते हैं। गार्जियन से भी संपर्क अच्छा खासा बना हुआ है। हम जिस बच्चा को पढ़ाए, आज देखिए डीएसपी बना हुआ है, कोई वहाँ डीएम ऑफिस में नौकरी करता है। बहुत सा बच्चा है जो टीचर में, छोटा छोटा प्राइवेट स्कूल में टीचर भी है। तो हम इतना दिन से रिक्शा चलाते हैं और अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। 7-8 परिवार हम हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ ज्ञानचंद राय।